और कल हम सभी गिरिराज भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे, क्योंकि प्रभु ने ब्रजवासियों के समक्ष इंद्र के यज्ञ को बंद करवा दिया और गिरिराज पूजा आरंभ करवाई। जब नंद बाबा को कहा, कि बाबा तुम्हें इंद्र के यज्ञ को बंद करके गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए, तो बाबा ने कहा, लाला अगर मैंने बंद कर दी तेरे कहने पर तो यहाँ सब प्रति विरोध में खड़े हो जाएंगे मेरे। तू इन गांव वासियों को समझा दे, अगर ये मान गए तो तेरे फिर गिरिराज जी की हम पूजा कर देंगे। भगवान ये कहना चाहते थे कि देवी देवताओं को जो हम मानते हैं, जैसे कि इंद्र आदि, ये सब छोटे छोटे देव हैं, लेकिन जहां से इनको शक्तियां प्राप्त होती हैं, हम उस परम ब्रह्म की क्यों नहीं पूजा करते, जिनकी पूजा करने से सर्वत्र तृप्त हो जाता है। जहां आपके ये देवी देवता भी तृप्त हो जाते हैं, वहां पितृ भी तृप्त हो जाते हैं, वहां हर किसी को तृप्ति की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा, अगर आप, संत कहते ना, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं। एक को पकड़ लेंगे तो सारे अपने आप उसमें आ गए। तो यहां पर एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। नंद बाबा ने कहा, लाला हम तो मान लेंगे, लेकिन ये ब्रजवासिन को बात कर ले, अगर ये मान गए तो फिर इंद्र की पूजा हम छोड़ देंगे। और हुआ क्या महाराज, ठाकुर जी ने पहले सबसे छोटे लोगों को, जो अपने अपने सखा थे, उनसे बात की, मीटिंग में वो मान गए। फिर बड़े बूढ़ों को समझाया, बड़े बूढ़े मान गए महाराज। सब कह रहे हैं, लाला चल तेरी बात मानेंगे, हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे। सब चल दिए महाराज। अब यहाँ इंद्र को खबर पड़ी, एक छोटा सा बालक आकर के हमारा वर्षों पुराना यज्ञ रुकवा दिया। है कौन ये? इस छोरे को नहीं छोड़ना। और अपने मेघों को, कौन से मेघ बुलाए? जो प्रलय के समय बरसते हैं और इस सृष्टि को जलमग्न कर देते हैं। अपने यहाँ कभी कभी ये सुपर साइक्लोन आते हैं, कभी कहाँ आ गया कोई तूफान, कभी उड़ीसा में आ गया। अभी कुछ महीनों सालों पहले एक खबर उड़ी थी ना कि उड़ीसा में बहुत, खबर क्या आ ही गया था, बहुत बड़ा तूफान। ये तो छोटे मोटे तूफान है, छोटी मोटी वर्षा आदि होती है, लेकिन जब भगवान का प्रलय वाला होता है ना महाराज, तो ये पृथ्वी नहीं, सब कुछ जलमग्न हो जाता है। या ना इंसान बसते हैं, ना ये पृथ्वी बसती है, जलमग्न हो जाती है। तो वो गण सावर्तक कहते हैं ऐसे मेघों को जो हाथी के सूंड के बराबर जल धारा, आप तो एक बूंद देखा है ना हमने, तो वो इतनी मोटी मोटी वर्षा करते हैं धारा वाली कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। तो उनको बोला, जाओ इतना जल बरसाओ कि ये जो ब्रज नाम का एक नगर है ना, ये दिखना नहीं चाहिए, पूरे दुनिया के नक्शे में गायब कर दो। ऐसा कहा, गायब कर दो। गए महाराज और मेघ जाकर के वर्षा करने लगे। जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा, सबने कहा, अरे लाला बचा भैया, अब कौन बचाएगा हमें, हमने तो मना करी भैया, अब इंद्र हमें नहीं छोड़ेगा। प्रभु ने कहा, जिसकी तुमने पूजा करी है वही तुम्हें बचाएगा। दौड़ पड़े सभी ब्रजवासी, गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरन हम तेरी शरण। आज प्रभु ने गिरिराज जी को खुद उठाया और कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। हजारों ब्रजवासी ने अपने अपने डंडे लगा लिए। अभी ब्रजवासी कौन है? छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, भगवान के सखाएं। अब ये भगवान को भगवान थोड़ी ना मानते हैं, भगवान नहीं मानते। क्या मानते हैं? अरे हमारो सखा है, ये मित्र है। तो वो अब कहते हैं ना, घर में डॉक्टर साहब हो तो घर वाले डॉक्टर जैसा ट्रीट नहीं करेंगे उनको, डॉक्टर जैसे नहीं। भले कोई नेता हो, मंत्री हो, तो घर में उसका वो पद शासन नहीं चलेगा जो उसका बाहर चलता है, क्योंकि घर वाले तो उसके अपने संबंधी है ना।
तो उन पे वो शासन नहीं चला सकता, उन पे वो हुक्म नहीं चला सकता। बाहर तो बड़े रुतबे के साथ घूमते हैं, क्योंकि बाहर वाले मतलब भीतर वाले तो अपने होते हैं, उनके सामने क्या चलेगी। कहीं पिता होना पड़ता है, कहीं बेटा होना पड़ता है, कहीं किसी का पुत्र होना पड़ता है, कहीं किसी का पति होना पड़ता है, तो वहाँ नहीं चलती। बाहर तो खूब आपकी चल जाए। ऐसे भगवान का है। भगवान जब जीवात्माओं के लिए भगवान है, लेकिन संबंधियों के लिए, जो उनको अपना मान लेते हैं, उनके लिए वो अपने हैं। जैसे डॉक्टर क्लिनिक से या हॉस्पिटल से घर आए तो कोट उतरते ही उसका डॉक्टर का वहीं की वहीं खूंटी पर टंग जाता है। अब वो कौन है? वो नॉर्मल इंसान हो गया, सामान्य इंसान। इसी प्रकार भगवान जब गोकुल में अवतार लेते हैं ना, तो भगवान का जो कोट होता है भगवत नाम का, जिसको पहनकर वो भगवान बनते हैं, वो कोट उतार कर बाहर टांग दिया जाता है कि ना भैया यहाँ तो तुम संबंधी हो, यहाँ नहीं चलेगी तुम्हारी। तो ये ग्वाल बाल कहने लगे, वाह रे वाह, या कन्हैया देखो, हम पूरे डंडे का जोर लगा रहे हैं और ये डंडा नहीं पकड़ रहा। एक छोटी सी उंगली वहां धारण किए हुए लगाया हुआ है, कितना मक्कारी कर रहा है, कुछ उठा नहीं रखा। इस बार क्या होता है, कोई बड़ी भारी चीज होती है और एक व्यक्ति से नहीं उठती तो 10 लोग उठाते हैं, 10-12 लोग या 8-10 लोग उठाएंगे। तो उनमें से अगर एक आध दो मक्कार हो, वो बस हाँ बड़ा वजन का सा एहसास करा करके और बता रहे हो, जोर लगा के ऐसा लगना चाहिए कि हम बहुत दम हो, कुछ दम ना लगा रहे हो। तो वैसी भावनाएं भगवान के लिए लेकर आ रहे थे। वाह, हम तो डंडे के जोर पर खड़े हुए हैं और ये इतनी सी उंगलियां लगा करके अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। लेकिन सुबह से शाम हो गई, इन्होंने सोचा बताना तो पड़ेगा इसको कि ये सब नहीं चलने वाला, या तू बैठ जा हम संभाल लेंगे। लेकिन पूरे ब्रजवासी ठाकुर जी को देख रहे थे, प्रभु मुरली बजा रहे थे, खो गए। रात्रि हुई, रात्रि होते ही ये सब ग्वाल बाल सो गए। डंडे पता नहीं कहाँ गिरे, कहाँ ये पड़े हैं। सुबह जब उठे तो क्या देखा, वो तो सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में, लेकिन एकमात्र ठाकुर जी गिरिराज पर्वत धारण किए हुए हैं। तब समझ में आई, भैया यही धारण कर रहा है, हमारे डंडों से नहीं था। हम महाराज ग्वाल बाल थे तो अभी भी भगवता समझ में नहीं आई कि भगवान है। इतने बड़े गिरिराज जी को, 21 किलोमीटर के गिरिराज जी को अकेली उंगली पे धारण किए। किसी को महाराज भगवान पर ये बुद्धि आई नहीं कि ये कोई भगवान है। बेचारे ग्वाल बाल अपनो मित्र मानते हैं। तो कहवे लगे, अरे लाला, हमको लगे देख सुबह ते शाम है गई है, तेने या उंगरिया पे धारण कियो भयो है, अब चल हम डंडन पर टेक लेंगे, तू हाथ नीचे कर ले, हम तेरे हाथ दबा दें, थोड़ा तू आराम ले ले। ठाकुर जी कहते हैं कोई नहीं हाथ लगाएगा, तुम पे नहीं टिकने वाला, तुम नहीं संभाल पाओगे। सब ग्वाल बाल एक दूसरे की ओर कहने लगे, देख या को कितना घमंड है, हम रात में का सो गए, पूरे दिन हमने उठायो, आज ये रात में थोड़ी देर उठा लियो तो इतना गर्व, इतना अभिमान। अब सब महाराज, अब ब्रजवासी बेचारे भोले वाले उठाए लिए डंडा महाराज, सबने लगा दिया, नहीं चल नीचे उंगली कर ले, हम देख लेंगे, उंगली नीचे कर। ठाकुर जी कहते, नहीं भैया तुम पे टिकवे वारों ना है, कायकू तुम अपना जोर लगा रहे हो, अरे हम देख लेंगे, तू नेक्सी सी उंगलिया पे या गिरिराज जी लियो भयो है, हम इतने सारे नहीं टेक पाएंगे, तो उंगली नीचे कर। अब ठाकुर जी मन में बेचारे वो कहते ना, जब कोई समझ नहीं पाता तो चुप होना पड़ता है। किसी को महिमा के बारे में प्रभु जानते हैं, ये भगवान मानने वाले है नहीं, इनके सामने बखान करूँगा तो भी ये महाराज ऐसे है कि जो मेरे कंधा पर चढ़ जाते हैं, तो ये क्या मेरी बात मानेंगे। आज ठाकुर जी ने कहा थोड़ा नीचे उंगली करके देख लेते हैं। आज प्रभु ने जैसे उंगली नीचे की तो लाखों डंडे गिरिराज जी पर लग गए महाराज। जो ही गिरिराज जी पर लाखों डंडे लगे, आज गिरिराज जी 21 किलोमीटर के ठाकुर जी की उंगली हटते ही लाखों डंडे लगे, लेकिन गिरिराज जी क्या डंडों पर टिकने वाले थे, वो तुरंत नीचे आने लगे, डंडे बीच में से तड़ातड़ टूट गए। अब सब ग्वाल बाल चिल्लाए, ओ भैया बचाइयो रे बचाइयो, हम पे ना संभरे गो। ठाकुर जी ने फिर अपनी उंगलियां लगा ली। प्रभु कह रहे लगे, मैं बोल तो रहो भैया तुम पे ना संभलवे वारो, लेकिन अपनी अपनी चला रहे हो,
अब सब ब्रजवासियों को लगा, क्यों रे कन्हैया, एक बात बता, तू अकेलो या गिरिराज जी इतनी सी उंगलिया पे कैसे लियो भाई, और हमारे इतने सारे डंडों पे ये नाटिका। ठाकुर जी कहते ये भोले भाले हैं, भगवान बताऊंगा तो सब के सब अभी पूजा पाठ करने लग जाएंगे। इसलिए कहा, कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे की कृपा सु मैंने गिरवर लियो उठा। देखो भाई, कछु तो चोरी चोरी करके माखन खायो वाको बल, और कछु तुम लोगन ने मेरी सहायता कर दी। ग्वाल बाल कहने लगे, हमने कौन सी सहायता की? तो कहने लगे, ठाकुर जी तुम जो मुझे इतने प्यार से देख रहे हो, और तुम्हारा जो बल है तुम्हारी आंखों से निकलकर मेरी आंखों में समा गया है, मेरा शरीर बलशाली हो गया है। बेचारे भोले वाले ग्वाल बाल कहने लगे, तभी हम कह रहे हैं आजकल हम कमजोर कैसे लग रहे हैं, हमारा बल क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा ये बात है। और श्री राधे की कृपा सु श्री राधे रानी सामने खड़ी है, बस इनकी कृपा सु ही गिरिराज जी उठ गया। कहते हैं इंद्र ने 7 दिन तक जल बरसाया, लेकिन प्रभु ने वो सारा का सारा जल अपने सुदर्शन चक्र से सुखा लिया। 7वें दिन ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत रखा, इंद्र ऐरावत पर चढ़कर आया और उसने देखा, तब उसे होश आया, ये क्या किया हमने, भगवान के सामने बराबरी करनी चाहिए, अब प्रभु छोड़ेंगे नहीं, मेरा इंद्रासन भी चला जाएगा। बड़ा दुखी हुआ, दौड़ पड़ा ब्रज की ओर और भगवान के पास आता है, चरणों में पड़ जाता है। अच्छा ये बड़े बड़े ब्रजवासियों ने देखा और पहचान लिया, ये तो हमारा इंद्र है जिसकी हम यज्ञ करते हैं, ये नंद के छोरा के चरणों में पड़ा है। इसका मतलब ये नंद का छोरा कोई साधारण बालक नहीं है, हम सही समझ रहे थे, ये कोई भगवान का ही स्वरूप है। अब कहते हैं कि यहाँ इंद्र ने तो भगवान से प्रार्थना की, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम द्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो ते ग्रहणानुबन्धः। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यया काले उपात दण्डः। हिताय स्वक्षाय तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वं जगदीश मानिना। हे प्रभु मुझे माफ करिए, मुझे दंड दीजिए कि मैं अपने ही स्वरूप को ना पहचान सका, जिससे मुझे चेतनता मिलती है, जिससे मुझे शक्ति मिलती है, मैं उस सात्विक स्वरूप को ना पहचान सका। मैं भूल गया जो मेरे भी जगतपति हैं, जो मेरे भी कर्ता धर्ता हैं, मैं उनके प्रियजनों का कर्ता धर्ता बन बैठा। प्रभु मुझे क्षमा करें। आज प्रभु ने यहाँ क्षमादान किया, लेकिन ब्रजवासियों ने जब देखा, अपने अपने घरों में जाके कहा कि वो नंद का छोरा है ना, वो कौन है, भगवान है। तो कहते ना घर में बात हो रही हो बड़ों की तो छोटे बालक सुन लेते हैं। तो भगवान के सखाओं को बोध हुआ कि जो नंद का छोरा है वो कौन है, भगवान है। तो उनके अंदर डर पैदा हो गया, एक दूसरे से कहने लगे, तुमको पता है वो नंद का छोरा जो है ना, अपना सखा, अपनो मित्र, नंद का छोरा नहीं, वो भगवान है। और सारे ब्रजवासी डरते डरते ठाकुर जी के पास आए, सब चरणों में पड़ गए। अरे लाला भैया तू भगवान है, तू वैकुंठ को पति है, हमें माफ कर दे, हम कभी तेरे कंधा पे चढ़ गए, कभी तेरा हाथ पकड़ लियो, कभी तो को नीचे बिठा के तेरे ऊपर चढ़ करके घोड़ा बनाकर घूम रहे थे, कभी तेरे कान पकड़ रहे थे, अरे लाला हमें माफ कर दे। तब प्रभु ने कहा, देखो बड़ी गड़बड़ी हो रही है, बड़ी गड़बड़ी हो रही है, ऐसा मत कहो, मुझे भगवान ना कहो। तो यहाँ भगवान ने कहा, लालाओ देखो गांव वालों में अफवाह फैल गई है, सब मोकू दूर की बहुत गलत दृष्टि से देख रहे हैं। पूछा ग्वाल वालों ने, कैसे? बोले मुझे भगवान मान रहे, मैं तो तुम्हारो सखा हूँ। तब ग्वाल वालों को ज्ञान हुआ कि ये तो हमारे कौन है, सखा हैं।